हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो अर्थसंघ गुणधर्म के प्रकारों के बारे में तथा पहला अर्थसंघ गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर लेके आ रहा हूँ, जिसको हमने पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को पूरा आवाज़ करना। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। विलयन के वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS। विलयन के वाष्प दाब अवनमन, ये वाष्प दाब अवनमन पहले बता चुका हूं मैं। P0 माइनस PS। P0 क्या है, शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब P0 ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो इसमें जो अंतर आएगा वो वाष्प दाब अवनमन होता है। ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS तथा शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब P0 के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब शुद्ध द्रव विलायक का, इनका जो अनुपात है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको P0 माइनस PS को हम डेल्टा P से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और P0 नीचे आ जाएगा। इसको मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं। अब राउल्ट के नियम के आधार पर इसको सिद्ध करेंगे कि ये कैसे आता है। राउल्ट के नियम से आपको पता है कि राउल्ट का नियम क्या बताया था हमने। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमने ये बताया था कि PS समानुपाती X सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए है। किसके लिए, X के सफिक्स में सॉल्वेंट। ये बताया था हमने कि जो ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है उसका जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब PS विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये बताया था हमने किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से PS समानुपाती X सॉल्वेंट आया था, तो PS बराबर P0 X सॉल्वेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर P0 क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है जो शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है। P0 क्या है, यहाँ P0 एक समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, जो शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है। जो क्या है, शुद्ध द्रव विलायक, शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है। ये शुद्ध द्रव विलायक का ये क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट को P0 कहेंगे और इसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट भी कहेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, PS अपॉन P0 इक्वल X सॉल्वेंट। ये विलायक का X सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब विलायक की मोल भिन्न है। किसकी मोल भिन्न है, विलायक। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ जो विलायक है उसको हम B से व्यक्त करते हैं। किससे, सॉरी A से व्यक्त करते हैं। विलायक को किससे व्यक्त करते हैं, A। तो यहाँ XA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XA। ये विलायक की मोल भिन्न हो जाएगी। अब समीकरण ये हो गया 1। इस समीकरण A को 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 1 में से घटाने पर, 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल 1 माइनस XA, ये हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पी नॉट एलसीएम आ जाएगा, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो ये आ गया जो वाष्प दाब का अपेक्षित गमन था। और आपको पता है कि 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, एक्स बी होता है। अर्थात आपने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी, विलायक की मोल भिन्न तथा विलेय की मोल भिन्न का मान हमेशा कितना होता है, विलयन के लिए इकाई होता है। तो 1 माइनस एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी होगा। क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए इक्वल क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा। तो ये आपको बताया था। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एक्स बी। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये इक्वेशन हो गया 2। तो वास्तव में राउल्ट के नियम से क्लियर हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा 2। तो वास्तव में राउल्ट के नियम से स्पष्ट हो गया कि ये जो फॉर्मूला आएगा वो किस प्रकार से आएगा। एक बार इसको हम फिर समझ लेते हैं। राउल्ट के नियम से क्या बताया था मैंने, ये समानुपाती एक्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, विलायक, विलायक की मोल भिन्न को हम बी ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पी एस बराबर पी नॉट एक्स ए, तो पी एस अपॉन पी नॉट नीचे ले आएंगे, एक्स ए रह जाएगा समीकरण एक। इस समीकरण एक को एक में से घटाने पर 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, पी नॉट एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी नॉट आ जाएगा, माइनस पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, पी एस आ जाएगा इक्वल 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया होगा कि इतना वैल्यू आ गया। अब इससे आगे हम देखे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो 1 में से एक्स से घटाएंगे तो एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। इसके स्थान पर हम 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स बी रख देंगे। तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एक्स बी। और पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल एक्स बी। ये हो गया इक्वेशन 2। तो वास्तव में ये फॉर्मूला इस तरह से सिद्ध हो गया कि वाष्प दाब का अपेक्षित गमन है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का अपेक्षित गमन ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, घोले गए विलेय की मोल भिन्न पर। घोले गए विलेय की मोल भिन्न, घोले गए विलेय की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। घोले गए विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि मोल भिन्न के बारे में क्या होता है। ये आप जानते हैं कि एक्स बी यहाँ पर जो है वो घोले गए विलेय की मोल भिन्न है। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय के मोल अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोल, ये होगा। अर्थात इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक्स बी इक्वल एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आपको पता है जो बाहर से विलेय घोला जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इस इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में यहाँ हर में, हर का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ एन बी इज मच लेस देन एन ए। विलायक की तुलना में विलेय के मोल बहुत ही कम होते हैं। तो फिर हम क्या कर देते हैं कि समीकरण 3 में जो एन बी प्लस एन ए का मान है, एन बी प्लस एन ए, इसको अप्रोक्सीमेटली एन ए के तुल्य मान लेते हैं, विलायक के मोल के तुल्य
मान लेते हैं। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा ये कि एक्स बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन 4 में जो एन बी है, क्या है, एन बी और एन ए, ये एन ए बराबर क्या है, यहाँ ये विलायक की मोल हैं। विलायक की मोल बराबर क्या होगा, विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार, ठीक है। विलायक के मोल बराबर क्या होगा, विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। मैंने आपको मोल बराबर क्या बताया था, मात्रा बटे अणुभार। ऐसे ही एन बी बराबर क्या आएगा, विलेय की मात्रा डब्ल्यू बी अपॉन विलेय का अणुभार, ठीक है। ये आ जाएंगे। इन मानों को हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में मान रख देंगे तो एक्स बी बराबर एन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पर एन ए की जगह पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बी इक्वल ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा इक्वेशन 5। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो विलायक की जो मोल, यहाँ जो विलेय की जो मोल भिन्न है वो कैसे निकालेंगे। विलेय की मोल भिन्न बराबर, ये विलेय की मोल भिन्न थी, किसकी थी, विलेय की मोल भिन्न थी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो विलेय की मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। लेकिन हर में से विलेय के मोल कम होने से उसको हटा दिया, इसलिए विलायक के मोल नीचे रह गए। इनके फिर इनको सॉल्व आगे करेंगे तो विलायक के मोल बराबर क्या होता है, विलायक की मात्रा, विलायक के मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही विलेय की मोल बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, एन बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। इन मानों को हम समीकरण 4 में रख देंगे तो एक्स बी इक्वल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन बी की जगह पे, और एन ए की जगह पे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू ए एम ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बी इक्वल डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 5 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 5 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल क्या आया था, समीकरण 2 क्या था, एक्स बी था। समीकरण 2 क्या था, एक्स बी। एक्स बी का मतलब विलेय की मोल भिन्न क्या थी, ये विलेय की मोल भिन्न थी, ठीक है। तो इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में पुट करना है, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे इस मान को, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा एम ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम समीकरण 6 कहेंगे। ये समीकरण 6 जो आ रहा है वास्तव में वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर कर रहा है, घोले गए विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये डब्ल्यू बी क्या है, घोले गए विलेय की मात्रा है ये, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व फ्रॉम आउटसाइड इन सॉल्वेंट,
ये घोले गए विलेय की मात्रा है, तो घोले गए विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है वाष्प दाब का अपेक्षिक मनमन। अतः वाष्प दाब का अपेक्षिक मनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घोले गए विलेय की मात्रा WB पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अतः यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 6 relative lowering of vapor pressure is depend on the dissolved amount of solute। ठीक है, dissolved amount of solute WB, thus it is a colligative properties। thus वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। ये जो क्वेश्चन 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया है इसी वर्ष, उस न्यूमेरिकल को मैं आपको करा देता हूँ। ओके, वो न्यूमेरिकल नोट करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है? ये न्यूमेरिकल ये है जो कि इस वर्ष आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार यानी 0.845 बार हो जाता है। तो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तो ये दे रखा है। इस सवाल को हम नोट कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, अभी आया है 1 साल पहले। ठीक है, ये 2019 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो ये सवाल है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम ठोस अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो घोले गए विलेय ठोस का मूलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मूलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार। मूलर द्रव्यमान अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेंजीन का मूलर द्रव्यमान, इसमें बेंजीन का जो मूलर द्रव्यमान है वो दे रखा है 78 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और इस सवाल को
हम इजीली तरीके से कर लेते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बांस दाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दिया है किसी तापशुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट डेफिनेट टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, इतना वाष्प दाब है, यानी ये हो गया पी नॉट। क्या हो गया, ये पी नॉट हो गया। तो पी नॉट कितना दे रखा है यहाँ 0.850 बार, यानी 0.850 बार ये दे रखा है। 0.5 ग्राम ठोस वाष्पीय विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। ठीक है, 0.5 ग्राम सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 39 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट, यानी इसका मतलब है 0.5 ग्राम जो ठोस वाष्पशील विलेय है उसको घोला है। तो इसका मतलब WB का मान कितना है 0.5 ग्राम, ये घोले गए विलेय की मात्रा है। घोले गए विलेय की मात्रा WB कितना है 0.5 ग्राम, जिससे विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया PS इक्वल 0.845 बार हो गया। ठीक है, कितना हो गया 0.845 बार हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। अब घोले गए विलेय ठोस का क्या निकालना है, यहाँ घोले गए विलेय ठोस का क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो MB निकालना है, सॉरी MB नहीं, घोले गए विलेय ठोस का निकालना है। तो विलेय ठोस का मतलब MB निकालना है। क्या निकालना है यहाँ MB। विलेय ठोस के अणुभार को किससे व्यक्त करते हैं, MB। विलेय ठोस के मूलक द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, मूलक द्रव्यमान को MB से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, MB। अब आपको पता है, देखो MB का मान दे रखा है, यहाँ WB का मान दे रखा है। ठीक है, और जो घोला गया विलेय ठोस है उसका हमें अणुभार निकालना है, और इसमें जो घोले गए विलेय ठोस की मात्रा दे रखी है, और यहाँ बेंजीन का जो अणुभार है, बेंजीन विलायक है, तो बेंजीन विलायक को हम किससे व्यक्त करेंगे, A से, और बेंजीन विलायक का जो अणुभार है उसको Ma से। ठीक है, ये बेंजीन विलायक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की अमाउंट मात्रा को Wa से, और सॉल्वेंट के अणुभार को Ma से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है 39 ग्राम तो मात्रा दे रखी है। बेंजीन विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है 39 ग्राम, और बेंजीन विलायक का अणुभार कितना दे रखा है 78 ग्राम प्रति मोल, प्रश्न में ही दे रखा है। हालांकि इसको निकाल सकते हैं कि बेंजीन का जो अणुभार है वो बेंजीन का जो सूत्र है वो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 होता है। एक कार्बन का 12 है तो 6 का कितना हो जाएगा 72 और 6 कितने हुए 78 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा इसका अणुभार। तो इसमें बेंजीन विलायक का अणुभार 78 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इन सब मानों को रख देंगे तो इससे क्या निकलेगा, घोले गए विलेय का जो अणुभार है MB वो निकल जाएगा। यानी ये MB हमें निकालना है। क्या निकालना है, इसको निकालना है। अब P नॉट का वैल्यू कितना है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850। ठीक है, इक्वल WB का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ 0.5 ग्राम इंटू Ma का मान कितना दे रखा है 78 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ग्राम है और ये है 78 ग्राम प्रति मोल, 78 ग्राम प्रति मोल बटे में MB निकालना है हमें, और WA का मान कितना दे रखा है, बेंजीन विलायक की जो मात्रा है 39 ग्राम दे रखी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 39 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से इसमें ये माइनस करेंगे तो ये बार में है और ये भी बार में है, बार से बार कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.005 आएगा और 0.850 ये आ जाएगा बराबर 0.5 और इंटू 2
ये ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब आप देखिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और बटे में क्या बचा है, यहाँ एम बी बचा है। क्या बचा है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 0.5 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के बराबर होगा। तो एम बी बराबर क्या आएगा, एम बी इक्वल ये 850/5 आ जाएगा। और इसका भाग दे देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35 और 0 170। और ये यहाँ पर ग्राम प्रति मोल है, ये इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 850 ग्राम प्रति मोल आएगा। यहाँ पर 850 ग्राम प्रति मोल, इसको इसमें भाग देंगे। आपको पता है ग्राम प्रति मोल का इससे गुणा हुआ तो ग्राम प्रति मोल तो 850 के साथ चला जाएगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट ये कट गए। ठीक है, और ये एम बी बराबर इसके साथ 5 आएगा तो वो 5 नीचे में आ जाएगा तो 170 ग्राम प्रति मोल, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप कमेंट में दे सकते हैं। ओके, बाय बाय।